गैस की किल्लत की जो खबर कल से शुरू हुई थी वो आज भी जारी है। खासतौर से लोगों का पैनिक जारी है। बिल्कुल, बिल्कुल। लोग एजेंसियों के बाहर लाइन लगाए हुए हैं और कहीं-कहीं तो ऐसी नौबत है कि पुलिस तक एजेंसियों पे लगानी पड़ी है जहाँ जिस सेंटर पे वो डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। बिल्कुल। तो ये कुछ समस्या है और कुछ जो है लोगों का पैनिक भी है कि दोनों चीज़ें हैं और आज की तारीख में सबसे इम्पोर्टेंट किसी भी गृहस्थ के लिए बड़ी जिम्मेदारी है, तो वो ये है कि उसके यहाँ भले ही गैस का एक सिलेंडर हो, लेकिन रिजर्व में वो रख लेना चाहता है। आशंका जो है वो हाँ। और ज़्यादा लोगों को पैनिक कर रही बिल्कुल, है और कि इसीलिए एजेंसियों पे भीड़ देखी जा रही है, जहाँ सिलेंडर के ट्रक उतरते हैं और वहाँ से लोग सीधे ले लेते हैं बजाय होम डिलीवरी के। हाँ, वो ज़्यादा लोग प्रीफर कर रहे हैं। वो इसी डर से प्रेफर कर रहे हैं कि हाँ। होम डिलीवरी में समय लग रहा है या वो नहीं आ रही है। बिल्कुल, बिल्कुल। वरना ये करीब-करीब शहरों में ऐसा करना लोगों ने बंद कर दिया था कि बहुत हाँ, कि एक बात और बहुत इम्पोर्टेंट लग रही है अनुराग, इस मामले में पेट्रोलियम कंपनी को, सरकार के प्रतिनिधियों को, अफसरों को आके कुछ तो कहना चाहिए पब्लिक के सामने कि वो पैनिक ना हो। इस मामले में इतना साइलेंस क्यों है? इसकी वजह से और तनाव बढ़ रहा है सोसाइटी तनाव में। बढ़ रहा है। जैसे सीएम योगी ने यूपी के अगर कंटेक्स्ट में बात करें तो उन्होंने ये कहा है कि काला बाजारों पे कड़ी कार्रवाई करिए और अफसर फील्ड पे जाके चेक करें कि सप्लाई चेन बाधित ना नहीं, हो। लोगों को ये भरोसा भी दिलाना होगा कि आपकी मुश्किलें आसान की जाएंगी। यदि कोई मुश्किल है तो ये बाकायदा इसकी ब्रीफिंग होनी चाहिए डे टू डे बेसिस पे, क्योंकि ये दिनों दिन आप देखिए, हम 3-4 दिनों से इस पे चर्चा कर रहे हैं और हर दूसरे दिन हमें पहले दिन के मुकाबले खराब हालत मिलती है। तो इसको एड्रेस करना चाहिए ना गवर्नमेंट को। एड्रेस करना चाहिए। ज़्यादातर जिलों में सप्लाई अफसर या इस तरह की चीज़ों को मैदान में उतारने की बात कही जा रही है। हाँ, पूरा एक तंत्र है ना। हाँ, लेकिन अभी है क्या कि वही जो आपने भरोसे वाली बात की, हाँ, कि किसी बड़े भरोसेमंद आदमी को कहकर प्रदेश में भी जो प्रशासन के लोग हैं और बिल्कुल। सरकार जो कंपनियां हैं, केवल ये प्रेस रिलीज से काम नहीं चलेगा। नहीं चलेगा। खासतौर से जो एसेंशियल कमोडिटी एक्ट लागू हुआ है, इस तरह की खबरें थोड़ा पैनिक क्या और लेना बढ़ा देना उससे पब्लिक का? वो तो गवर्नमेंट सर्वेंट्स के लिए उससे है। पब्लिक का लेना देना सिर्फ इतना है कि उसकी पैनिकनेस और बढ़ जाती है, बढ़ जा कि रही है। सरकार वाकई कम है गैस। बिल्कुल। और बुकिंग में दिक्कत, जैसे ओटीपी आने और इनको लेकर भी बहुत शिकायतें हैं। अब देखिए, इसमें एक चीज है कि अब विपक्ष ने बोलना शुरू कर दिया है। विपक्ष भी इस पे बहुत चुप सा था, लेकिन राम गोपाल यादव ने दिल्ली में गैस की किल्लत को लेकर दिल्ली में क्या बयान दिया, उसको सुन लेते हैं पहले। देखिए, सरकार जो कहे उसका उल्टा मानिए आप। ये सरकार कभी सही बात नहीं कहती। जब बिल्कुल सर पे आ जाएगी तब कमी नहीं है, तो ये एलपीजी के दाम क्यों बढ़ा रहे हैं आप? अभी एकदम बढ़ाए और फिर बंगलौर के होटल वालों ने कहा कि भाई हम होटल बंद कर देंगे। ये स्थिति बहुत ही ख़राब है। सरकार की किसी बात पे अब लोगों को भरोसा नहीं है। ये बिल्कुल अविश्वसनीय सरकार हो गई। रामगोपाल का ये बयान है और कुछ तो फर्क दिख रहा है जमीन पर भी मनीष, रेस्टोरेंट वगैरह में बिल्कुल दिख रहा अगर है। कुछ मैंने बात की कुछ लोगों से, उनका ये कहना है आमतौर पे देखिए, दो कमर्शियल सिलेंडर से एक तो वो कराते हैं, दूसरा कुछ ब्लैक वगैरह जो उनका एक पैरेलल तंत्र होता है, उसमें जो पैसे देने, एक्स्ट्रा पैसे देने की बात थी वो बहुत बढ़ गई है और उसके बाद भी सिलेंडर्स नहीं मिल रहे हैं। आपने देखा होगा कि तमाम रेस्टोरेंट और दुकानें जो स्ट्रीट फूड वाली हैं, जैसे आपने लखनऊ की बात करें, चटोरी गली वगैरह पे, वहाँ कल देखा गया कि कई सारे लोगों ने बंद कर रखा था। बिल्कुल। और वहाँ लोग गए खान पीन के शौकीन, ये ऐसा लगभग हर शहर में है। हाँ, तो इसको सरकार को बहुत गंभीरता से एड्रेस करना पड़ेगा, लोगों को भरोसा दिलाना पड़ेगा और उसे ये बताना पड़ेगा कि स्टॉक की कोई कमी नहीं है, लोग पैनिक में ना आए और उन्हें गैस सिलेंडर की आपूर्ति होती रहेगी। जिनके पास एक सिलेंडर लगा हुआ है वो इस आफत में दूसरे सिलेंडर को भराने के लिए हाथ पैर न मारे, क्योंकि इससे आपके पास स्टॉक तो आ जाएगा, लेकिन किसी जरूरतमंद का चूल्हा नहीं जल पाएगा जिसको वास्तविक में जरूरत होगी। तो अब इस मामले में सरकार को बहुत खुल के प्ले करना चाहिए और लोगों को सबसे बड़ी बात है भरोसा दिलाना चाहिए कि संकट पूरी दुनिया में है और ये जल्द निपट जाएगा, या हमारे पास स्टॉक है, हम इसको करेंगे। बाकी शिकायतें तो अब इंडस्ट्री की तरफ से भी मनीष आ रही हैं कि उनको भी गैस नहीं मिल पा रही है, जो गैस का इस्तेमाल करते हैं तमाम तरह की लिक्विड गैसों का, और उन कई जगहों पर तो छुट्टी कर दी छोटी इकाइयों के लोगों ने, क्योंकि उनके पास कोई काम ही नहीं था। बिल्कुल। पूरा वीडियो देखने के लिए बोले भारत के YouTube चैनल पर जाएं।